इलेक्शन जीतने के लिए सिखों को बलि का बकरा बनाया गया। सिचुएशन ऐसी आई नहीं कि हमें सोचना पड़ेगा भी हाँ हमें हमारी पगड़ी को खतरा है या हमारे धर्म को खतरा है या हमारे कड़े को खतरा है। मेरे को पहले गुस्सा था, अब मेरे को गुस्सा नहीं है, मेरे को तरस आ रहा है राहुल गांधी। मेरे बच्चे वहां जो जैन जी है उनकी जो सोच है वो राहुल गांधी की सोच है। राहुल जी अगर सिखों की सिक्खी को खतरा था वो आपके कांग्रेस की राज के दौरान था। राहुल गांधी को शुड गो टू गुरुद्वारा, स्पेशली आई थिंक ही शुड गो टू द दरबार साहिब। वहां जाकर उसको माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मेरे से गलती हुई। हमारे लोगों के पगड़ी उतार कर हमारे लोगों को कत्ल करने के लिए इस कांग्रेस ने 3 दिन मेरे को, मैं कहता भी जिंदगी में मेरे हिंदू लोगों पे बहुत ज्यादा एहसान रहेगा। मैं हमेशा परमात्मा से अरदास करता हूँ उनको भी चढ़ती कला में रखे। पॉन्स जयशंकर जी का था भी हो सकता है भी हिंदूवाद में आए, सिखों को हम पहले लेकर आएंगे क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब भी हमने लेकर आए भी। आज ये दिन है मेरे गुरु का जो बर्थडे है, वो दुनिया भर में किसी ने सेलिब्रेट किया। और त्रासदी से मैं कहना पड़ता है कई बार भी कुछ लोगों की प्रोपेगेंडा की वजह से हम कहते हैं भी मोदी सिखों का दुश्मन है, और उस आदमी ने सिखों के लिए इतना किया। कॉरिडोर खोला, पाकिस्तान का कॉरिडोर खोला, एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, सिर्फ सिखों की बात ना बाकी भी हाँ गुरुद्वारा में जाना दर्शन करने हैं ठीक है, उसके लिए कॉरिडोर खोल के रखना। नमस्कार, पांचजन्य के इस विशेष संवाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी अमेरिका यात्रा पर गए और वहां पर उन्होंने जो बयान दिए काफी विवादों से भरे रहे, लेकिन सबसे ज्यादा विवादित बयान जो रहा जिसकी वजह से एक पूरे समुदाय को टारगेट किया गया, एक पूरा समुदाय आहत भी हुआ और देश के अंदर भारत जोड़ो की बात करने वाले भारत तोड़ो के बीज डालते नजर आए, वो था सिख समुदाय को लेकर उनका विवादित बयान। उसके बाद देश में बहुत हलचल भी मची, लेकिन इस बयान के पीछे की कहानी और कांग्रेस और राहुल गांधी की मानसिकता क्या है और सिख समुदाय इसे कैसे लेता है, इसके अलावा क्या कांग्रेस 84 के दंगे भूल गई, ये सवाल जो देश भर में उठ रहा है उसको लेकर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान है। हमारे साथ है सुक्की चहल जी जो द खालसा टुडे के एडिटर इन चीफ भी हैं, सिख समुदाय को लेकर मुखर हैं, एक्टिविस्ट हैं, सिख समुदाय की बात पूरी दुनिया में रखते हैं, ग्लोबली बात रखते हैं और सिख समुदाय के भले के लिए काम भी करते हैं। वैसे यूएसए सिटीजन है, अभी भारत में है। सुक्की जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहली बात तो आप यूएसए से यहाँ आए हैं और यहाँ से हमारे विपक्ष के नेता यूएसए गए हैं और जिस तरह की बातें वो वहां कर रहे हैं उसका जवाब हमने आपके एक वीडियो में देखा जो आपने रकाबगंज गुरुद्वारे में जाकर बनाया। मैं बात कर रही हूँ जो सिख समुदाय को लेकर उन्होंने बोला कि भारत में सिख कड़ा नहीं पहन पाएंगे, गुरुद्वारे नहीं जा पाएंगे, पगड़ी क्या पहन पाएंगे। ये एक ऐसी बात है जो कोई भी भारतीय हो, वो किसी भी जाति या धर्म का हो, उसके गले नहीं उतर रही है। आपको रकाबगंज जाकर ये जवाब देने की जरूरत क्यों पड़ी और इन बयानों की सच्चाई क्या है? पहली बात तो देखो, राहुल गांधी के साथ मेरी कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, मैं उस पार्टी का या किसी पार्टी का कोई नहीं करता, लेकिन बीइंग सिख होने की वजह से जो राहुल गांधी ने जो बातें कही है, मैंने कहता भी जाने में या अनजाने में उनसे कहलाई गई है या उनने कही है, उसका जो लॉन्ग टर्म जो आफ्टर इफेक्ट्स स्पेशली सिख कम्युनिटी में होएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं उसके द्वारा राहुल गांधी कोई आम नागरिक नहीं है। राहुल गांधी एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, जो एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसको सारे लोग सुनते हैं, बहुत लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली न्यू जनरेशन को फॉलो करती है, देखती है। और दूसरा अमेरिका का मीडिया, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम है, वॉशिंगटन पोस्ट है, कोई थिंक टैंक है, सारे के सारे सुनेंगे, क्योंकि जहां से कोई लीडर वहां गया है, ऑब्वियसली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोलना भी हाँ सिखों को बात जो कड़े की या पगड़ी की या गुरुद्वारे जाने की परेशानी हो सकती है, दैट वाज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट।
पहले तो आपने बताया आप रकाबगंज गए, कहीं आपको दिक्कत लगी? कड़ा पहनना, पगड़ी पहनना, भारत में घूम रहे हैं, ये अपने आप में साबित करता है। आप खुद बताइए कि भारत की स्थिति क्या है जो राहुल गांधी बोल रहे हैं उससे। उसी पे आ रहा हूं, क्योंकि मैं उसी वीडियो में रकाबगंज गुरुद्वारा में क्यों गया। रकाबगंज गुरुद्वारा मैं आपके सभी लिस्टों को, सभी भारतीयों को, नॉट ओनली सिक्स, जो हिंदू भी है, हमारे बहन भाई हैं, दे शुड गो टू रकाबगंज गुरुद्वारा साहब। और वहां एक 1984 के जो कत्लेआम हुआ, उनके सभी के नाम लिखे हुए हैं, उनकी यादगार बनी हुई है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और जो मैंने उस वीडियो में बोला है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। जो वॉल ऑफ ट्रुथ वहां पर बनी है, बिल्कुल वॉल ऑफ ट्रुथ वहां बनी हुई है, उसके बारे में उसकी सारी वीडियोग्राफी है, हमने की है, सारा कुछ कर करवा के लोगों के सामने रख रखे हैं। मेरा कहने का मतलब था कि राहुल गांधी जी खुद कितनी बार मेरे को पता है ये दरबार साहब भी जा करता है, ठीक है ना, इनको तो किसी ने नहीं रोका और मेरे को किसी ने नहीं रोका। और किसी को मैं जहां गुरुद्वारे में जानते हो, हमें कभी भी सिचुएशन ऐसी आई नहीं कि हमें सोचना पड़ेगा भी हाँ हमें हमारी पगड़ी को खतरा है, या हमारे धर्म को खतरा है, या हमारे कड़े को खतरा है, किसी तरह खतरा। लेकिन आई वाज सो कंफ्यूज कि इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठने वाला आदमी मेरे मुल्क में जाकर, क्योंकि परेशानी मेरी ये थी, अमेरिका मेरा मुल्क है, मेरी कर्म भूमि है, आप सिटीजन है वहां के सिटीजन, और मेरे जो हमारी जो यूथ है, जनरेशन है, वो सारी देखती है भी कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। और वहां जाकर ये बयान देना, इट इज ए काइंड ऑफ लाइक यू आर ट्राइंग टू क्रिएट ए पोलराइजेशन। उस समय बयान आया था, इमीडिएटली मैंने उसी वीडियो में ये बोला था, ये जो बयान है इट विल, ये बहुत ज्यादा सूट करेगा जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, जो खालिस्तान की रेफरेंडम की, खालिस्तान की बात करता है, बात तोड़ने की बात करता है, उनको सूट करेगा। और मैंने उसी टाइम बोला था, और उसके नेक्स्ट डे आप मीडिया में देख सकते हो, बिल्कुल उन्होंने तो खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा यही बात हम कर रहे हैं, किया, उन्होंने वैलिडेट किया, कहते कि नहीं जो हमारा, वो जो हम कहते थे, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू या खालिस्तानी लोग कहते हैं भी सिखों को, सिख गुलाम है, खतरा है, दिस इज दैट, दिस इज एग्जैक्टली जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, उस चीज को वैलिडेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी कि ये आयरनी देखिए आप, जिस खालिस्तानी विचारधारा ने इंदिरा गांधी की हत्या करवा दी, जिस खालिस्तानी विचारधारा से आज भी भारत लड़ रहा है, कांग्रेस के या राहुल गांधी का ये बयान उस विचारधारा को खाद पानी दे रहा है। ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जो लोगों के मन में उठता है कि आखिर राहुल गांधी क्या अपनी दादी की हत्या के कारणों को भूल गए? आखिर राहुल गांधी के इस तरह के बयानों के पीछे की मंशा क्या है? ये वो हर सिख भी जानना चाहता है जो अपने आप को भारतीय कहता है, जो खालिस्तानी विचारधारा के विरोध में। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं आपको ना थोड़ा सा, बिकॉज आई बिलोंग टू सिख कम्युनिटी, मैं इस टॉपिक पे, क्योंकि मेरी दुनिया भर में इंटरव्यू होती हैं और मेरे से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने काफी पढ़ाई भी की है, और हमने ये जो सारा जो इश्यू है पंजाब में, जो टेररिज्म भी पीक में था, गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं स्टूडेंट था, 90s की बात, लेट 80s एंड 90s में, 92 की बात जी, 90 तो 93 94 तक तो काफी ज्यादा माहौल शांत हो गया था। उस समय इट वाज ऑन द पीक। उस समय हम देखते गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरा कॉलेज था, दैट वाज द एपिसेंटर, जो सारा जो इस पंजाब में जो चल रहा था ना, उस समय भी हम जो भी सारे लड़के थे, कभी खालिस्तान ना की कोई चीज नहीं होती थी भी हाँ किसी ने कोई खालिस्तान मांग रहा है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। जो दरबार साहब पे अटैक हुआ, ठीक है, उस पे मैं आता हूँ, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है भी ये राहुल गांधी ऐसे क्यों बोल रहा है, ये 2 दिन हो गए मेरे को, बहुत इंटरव्यू मेरी जहां हुई, मेरे को पहले गुस्सा था, अब मेरे को गुस्सा नहीं है, मेरे को तरस आ रहा है राहुल गांधी। क्यों? क्योंकि आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड उसकी साइकोलॉजी। जो आम लोग जो भारत में उसको हमेशा अटैक करते हैं ना, मैं उनको भी बोलता हूँ, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राहुल गांधी की जो पैदाइश है, जिस खानदान में पैदा हुआ, ठीक है ना, उसने पहले अपनी नानी की हत्या दी, सिखों ने की। उसके बाद उसके फादर ने जो 1984 में सिखों का कत्लेआम किया, 3000 से ज्यादा लोग, स्पेशली दिल्ली में, आपकी दिल्ली में और कितने और सिटी में मारे गए, ठीक है ना। और उसके बाद राजीव गांधी जी ने उस चीज को
वैलिडेट किया, और नॉट ओनली वैलिडेट किया, और उसमें जो भी जिम्मेवार लोग थे, चाहे वो HK अनवर थे, जगदीश टैटलर थे, कमलनाथ थे, और अभी जेल में है सज्जन कुमार है, और एक पंजाब के कुछ लड़कों ने मारा था ललित माधव, ठीक है ना। ये कुछ लोगों की मैं कहता हूँ, इन लोगों को नॉट ओनली इस लोगों ने कि सिखों के जो कातल थे उन लोगों को एक मिनिस्ट्रियल कैबिनेट में जगह दी, और उसके बाद 30-40 साल उसकी जो सिखों के जो कातल थे उनको जस्टिस नहीं दी, डिनाई की। आपकी दिल्ली में जहाँ एक विधवा कॉलोनी बनी हुई है, ठीक है ना, वो एक जिंदा जागदार सबूत है, आप लोग पूछ सकते हैं। सो मैं यही कह रहा हूँ कि मैं कोई ऐसे कोई तोड़ या कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहा जो रकाबगंज गुरुद्वारा में, और जहाँ सिख कम्युनिटी पूछ सकते हैं, लेकिन दिस इज एवरीवेयर, राइट। जो राहुल गांधी है उस समय बच जाता है, क्योंकि मैं आई बीन टू स्टैनफोर्ड, आई लिव इन सिलिकॉन वैली एंड आई इंटरेक्ट विद लॉट्स ऑफ इंटेलिजेंट थिंक टेक पीपल। मैं जो राहुल गांधी की जो पैदाइश है उस फैमिली में पैदा हुआ, उस ट्रामा से निकला है, ठीक है ना। उस ट्रामे से निकला जो आदमी सारा कुछ इतनी क्लीन दिखता है, उसकी जो पैदाइश है, बचपना है, जैसे तुम्हारा और जो हमारा होगा, हमारी सोशल इंटरेक्शन होती है, परिवारों में होती है, बिल्कुल होती है, और लोगों से मिलते हैं, इसको जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इसकी जो स्कूलिंग थी वो घर में हुई, स्कूलिंग में जाता है, इंटरेक्शन होता है, हम बहुत अच्छा बुरा बहुत कुछ दुनिया के बारे में करते हैं, इसलिए ये बहुत कुछ मिस कर रहा है। और ये चीज कोई भी कांग्रेस का लीडर एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं, कोई भी लीडर बोलने के लिए तैयार नहीं है भी हाँ वो कहते भी इनको सारा कुछ पता है, जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए भी। आई थिंक कांग्रेस के लिए भी, कांग्रेस सरकार के लिए भी, उनकी पार्टी के लिए बड़ा अच्छा होगा भी। दे नीड टू थिंक, क्योंकि उस आदमी के पास उतनी नॉलेज नहीं है, उसका ये मैं कुछ भी नहीं कहता। ऑन द अदर साइड जो जहां से चले गए, अमेरिका चले गए, हार्वर्ड से पढ़ाई नहीं कर सके प्रॉपर्ली, फिर वहां जहां ये मियामी में आ गए, ठीक है ना। ही वाज टोटली आउट ऑफ टच। जो इश्यू चल रहे थे दिस एंड दैट, इसके लिए इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है लिमिटेड। नंबर 2, इनका एक पार्टी के अंदर एक गांधी फैमिली का कोरा है, कोई भी किसी से कोई एडवाइस नहीं ले सकता। और आई थिंक ये अगर ये कांग्रेस के इतने बड़े अच्छे लीडर हैं, प्रोमिनेंट लीडर हैं पंजाब के, जिनको सिख की बहुत समझ है, आई थिंक दे नीड टू सिट डाउन विद हिम, टीच हिम व्हाटएवर ही इज सेइंग अबाउट द सिख कम्युनिटी, इट इज अनएक्सेप्टेबल। वो सारा कुछ ये जो कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो अपनी तरफ से शायद सोचता भी छोटी सी बात है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जो खालिस्तानी दे हैं वो तो बिल्कुल ऐसी सोचेंगे कि जब हमारे लिए वैलिडेट हो गया, कल को जो भी वहां का मीडिया होएगा, अमेरिका का, कनाडा का, नॉर्थ का, स्पेशली वेस्ट का जितना भी मीडिया होएगा, वो तो इस चीज को एक एज ए प्लेटफॉर्म यूज करेगा। इसी चीज पर मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं, इससे पहले भी जब भी वो विदेशों के दौरे पर गए हैं, उन्होंने ऐसी बातें बोली हैं जो आरोप है कि देश विरोधी बातें हैं। इस बार जब वो गए तो वो एक संवैधानिक पद पर भी है, वो LOP हैं, और इस समय जब वो बात कोई बोलते हैं तो उसमें वजन होता है। अमेरिका जाकर इस तरह की बातें बोले, और आपने जिस तरह से बताया कि चलिए उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिला, लेकिन जब वो कुछ बोलते होंगे तो एक रिसर्च टीम भी होती होगी जो उनको बताती होगी कि किस मुद्दे पे क्या बोलना है। और दूसरी बात, हर कांग्रेसी तो ऐसा नहीं है जिसका सामाजिक दायरा छोटा रहा हो, नेताओं का बड़ा ही रहता है। वो लोग भी होंगे कांग्रेस के जिन्होंने 84 भी देखा है, जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या होते हुए भी देखा, और जो खालिस्तान कैसे बना ये भी जानते हैं। उन लोगों की चुप्पी क्या कहती है, उन कांग्रेसियों की चुप्पी, यहाँ पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है। यही तो है ना, हम कहते हैं कि इस पार्टी में सप्रेशन है, इस पार्टी में कोई बोल नहीं सकता। मैं कहता हूँ जो कांग्रेस के अंदर भी ये पहले भी था, क्योंकि इससे वेरी सेंट्रलाइज पार्टी थी, स्पेशली एक फैमिली थी ना, फैमिली ओरिएंटेड थी, और फैमिली के बाहर कोई आज तक में देखो इनकी सारी हिस्ट्री देख लो, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आज राहुल जी हैं, इसीलिए जो सुनने के लिए तैयार है, और कोई भी इनको एडवाइस नहीं कर सकता। और जो दूसरे मेरे बहुत अच्छे, मैं राहुल गांधी जी को मल्टीपल टाइम्स में कैलिफोर्निया में मिल चुका हूँ, मैं UC बर्कले में मिला हूँ, और वहाँ ये स्टैनफोर्ड के पास ही ठहरे हुए थे होटल में।
एल कम्युनिटी होटल रोड पे ठहरे हुए थे। सो वी मेट इन ब्रेकफास्ट। जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है, जैसे मेरे बच्चे वहां जो जैन जी है, उनकी जो सोच है वो राहुल गांधी की सोच है। और क्योंकि उनको वो कुछ नहीं पता भी, रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। और हम ऑन द अदर साइड अनफॉर्चुनेटली राहुल जी से हमारी एक्सपेक्टेशन है एक जैसे कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल जो नेता हो, जिसके पास क्वालिटी हो लीड करने की। क्योंकि एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आपकी जो एक्सपेक्टेशन होंगी वो वैलिड होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर इज समथिंग मिसिंग। बट ऑन द अदर साइड जो इनकी एडवाइजर की जो सर्कल में देख रहा हूं ना, दे हैव नो आइडिया कि सिखों का इश्यू क्या है। और सिखों का इश्यू फॉर राहुल गांधी, मैं वीडियो में ही बोलता था, जिस सिक्खी को खतरा, अगर सिक्खी इतनी कमजोर होती तो सिक्खी तो बहुत देर पहले खत्म हो जाती। ये सिक्खी तो आपके सामने है ना। और जो सिखों ने तो स्पेशली उस समय जब मुगल आए थे, औरंगजेब नहीं खत्म कर सका, अहमद शाह अब्दाली नहीं खत्म कर सका, जकरिया खान था, जब सिरों के बुल पड़ते थे, बिल्कुल सही पगड़ी आला, तो उस समय नहीं खत्म हुए। तो हम उस समय कोई गुरुद्वारा से नहीं रोक सका। जो गुरु गोविंद सिंह की जो खालसा साझा हुआ ना, उसमें ऐसा नहीं कि कोई सिक्खी इतनी कमजोर है या डरा दो या आपको नहीं करने देंगे। किसी और के धर्म के बारे में, किसी और कम्युनिटी के बारे में बोले, वी डोंट गिव अ डैम। बट या सिखों के बारे में कोई ऐसा बोलेगा, आई विल गो आउट, आई एम गोना स्टॉप। जो भी कुछ होएगा, इसलिए मैं राहुल गांधी जी को वीडियो में चैलेंज किया था। अगर आप एक बात बताइए, अगर आप उस समय यूएस में होते और सामने जब राहुल गांधी ये बोल रहे होते, तो आपका क्या प्रश्न होता उनसे, या आप उनसे क्या कन्फ्रंट करते? नहीं, मैं उसी टाइम खड़ा होकर मेरी एज ए सिख रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, नॉट ओनली माई। जो वहां भी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, ये देखो, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस इज डोमिनेटेड बाय द सिख कम्युनिटी। जो सिखों के जो कुछ न्यूयॉर्क के कुछ नेता हैं, कैलिफोर्निया के नेता हैं, आप देखोगे पगड़ियों में सारा कुछ बैठे हैं, वो सारा कुछ वो मैनेज कर रहे हैं। मैं कहता भी उनकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि नहीं राहुल जी, ये जो आप कह रहे हो ये गलत है, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। अगर मेरे को क्वेश्चन किया होता, वहां हालात कुछ बहुत ज्यादा खराब हो जाते, नाजुक हो जाते, क्योंकि मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करता, डज नॉट मैटर। और इसीलिए मैं तो इनको चैलेंज भी किया है, और मैं चैलेंज नहीं करता, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अभी राहुल जी, आप टुमारो या 1-2 दिनों में भारत में आ जाओगे। आई एम हियर इन दिल्ली, मेरे को बुलाओ, मैं अकेला जाऊंगा। अगर आपको इश्यू लगता है, मैं उनके हेडक्वार्टर में जाने के लिए तैयार हूँ, उनके घर में जाने के लिए तैयार हूँ। उनको सारी, चाहे 10 आदमी एक तरफ कांग्रेस के बैठ जाए, मैं एक बैठूंगा। आई वांट टू हैव अ डिस्कशन। आपको लगता है ये जो बयान दिया था राहुल गांधी ने, जो बोला है, क्या ये वाकई में देश विरोधी है, भारत को तोड़ने वाला? इट इज नॉट ओनली भारत विरोधी तो है, सिख विरोधी बहुत ज्यादा है। सिख पंजाब में ही नहीं रहते, सिख भारत में नहीं रहते, ग्लोबल सिटी। exactly. और सिखों के बारे में ऐसा कुछ बोलना, ठीक है ना। और राहुल गांधी की तो जो फैमिली हिस्ट्री है, उसको तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको तो सिखों की जो मानसिकता है, जो हमारी नेचर है, मानसिकता है, वो तो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। कोई साउथ का कोई लीडर ऐसे बोले सिखी के बारे में, हम कहते भी ठीक है, अभी वो उसको नहीं मालूम था, बिकॉज ही नो उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ। जब इंदिरा गांधी ने जो दरबार साहब पे, जो अकाल तख्त पे जो अटैक करवाया, ठीक है ना, उसके पीछे क्या मानसिकता थी उनकी, जो 1985 में जो सारी के सारी इलेक्शन जीतने के लिए इन लोगों ने बर्बाद करके रख दी, जो स्पेशली पंजाब को बर्बाद कर दिया, पंजाब की जवानी को बर्बाद कर दिया। और आज ये कहेंगे उस समय थी एक्चुअली राहुल जी, अगर सिक्खी को खतरा था, वो आपके कांग्रेस की राज के दौरान था, क्योंकि सिखों को स्पेशली आपकी दिल्ली में घरों से निकालकर, भी ये पगड़ी वाला है उसको ढूंढकर जहां टायर गले में डालकर इस दिल्ली में जलाया गया था। हमारी लड़कियों को घरों से निकालकर रेप किए गए थे। हमारी प्रॉपर्टी जो सिखों की जो कुछ कर सकते थे, वो सिखों का उस समय इसी दिल्ली में हुआ था, जिस दिल्ली में राहुल जी रहते हैं, और इसी दिल्ली में उनकी यादगार बनी हुई है। उस समय एक्चुअली डेफिनेटली खतरा था सिखों को। और इसीलिए मेरे कुछ दोस्त हैं, मैंने उसको क्वेश्चन किया, ललित माकन की हत्या क्यों हुई? मैंने उसको क्वेश्चन किया, उसका नाम है कुकी गेल, वाइस चांसलर लुधियाना, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, प्रोमिनेंट सिख, वो खेम सिंह गिल थे उनके फादर, उसके बेटे की मैं बात करता हूँ, कुकी गेल, ठीक है।
मैंने उससे पूछा, बिकॉज उसको कन्विक्शन हुई थी, आजकल लुधियाना में रहते हैं, कि आपने क्यों कत्ल किया। उसने एक क्वेश्चन किया, जो आंसर था उसका, जो इट मी रियली हार्ड। वो कहते भी चल साहब, क्योंकि बिकॉज वी आर द सेम एज। कहते उस समय जो कांग्रेस ने सिखों के हालात पैदा कर दिए थे, कम्युनिटी में सिखों में इतनी ज्यादा डीमोरलाइजेशन हो चुकी थी कि लोगों की पगड़ी का इशू हो गया था, और पगड़ी की शान के लिए ललित माकन का कत्ल हुआ था। ये मैं नहीं कहा, ये इंटरव्यू उसकी बेटी से, ललित माकन की बेटी, उन्होंने कहा था ये। उन्होंने जाके लुधियाना में जाकर उनके साथ बैठकर जो बातचीत उनकी हुई है, वो आदमी जो कुकी गिल है, वो 16 ईयर न्यूयॉर्क की जेल में पहले रहा, और उस समय फिर बाद में तिहाड़ जेल में रहा। वो आज बाहर रह रहा। पगड़ी को शान है हमारी। क्यों उसने किया? क्योंकि अकाल तख्त पे जो भी अटैक करेगा, अकाल तख्त को जो भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, सिख कम्युनिटी का ये हमेशा ये कभी ना तो उसको भूलेंगे और ना उसको बख्शेंगे। और जो हम पंजाबी में कहते हैं, पहले मस्सा अब्दाली ने, अनशा अब्दाली ने किया था, तो मस्सा रंगड़ का कत्ल हुआ था उस समय, उसका सर लेकर आए थे। और उसके बाद आपको पता भी, मैं डिटेल में नहीं जाता, मिसेज इंदिरा गांधी, ठीक है ना, उस समय उतनी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी, उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, शी पेड द हेवी प्राइस। यहाँ पे बिल्कुल इंदिरा गांधी जी के साथ जो हुआ वो तो पूरा देश जानता है। भले एक जनरेशन 40 साल हो गए उस बात को, 40 साल में एक पूरी जनरेशन निकल जाती है। जेनजी की आपने बात की, अमेरिका में जिस जगह पे वो बात बोल रहे हैं, ग्लोबली जो बात जा रही है, और ग्लोबली जो एक सिख कम्युनिटी है, अच्छी पोजीशंस पे वहां पे रहते हैं लोग, बच्चे वहां पे बड़े हो रहे हैं, वो इस बात को सुनते हैं। एक गलती इंदिरा गांधी ने भी की थी, जो आप अभी बता सकते हैं कि कैसे खालिस्तान खड़ा हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ। और आज राहुल गांधी जब सिख समुदाय के बारे में बात करते हैं और खालिस्तानी विचारधारा के लोग, पतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग उस पर खुश होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हिस्ट्री रिपीट होने जैसे कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं? देखो, ऐसी कुछ लोगों की पार्टियों की, कुछ लोगों की मानसिकता होती है। ये मेरे को काफी लोगों को, क्या आई एम इन टच विद मेनी जो इंटेलेक्चुअल पंजाब में भी रहते हैं, दुनिया भर में रहते हैं, उनसे डिस्कशन, ये कैसा हुआ, ये बदतमीजी कैसे, हम बोलेंगे भी ये नॉनसेंस है, बदतमीजी है जो की है। और ऑन टॉप ऑफ इमीडिएटली आई थिंक ही शुड गो टू द गुरुद्वारा, राहुल गांधी को शुड गो टू द गुरुद्वारा, स्पेशली आई थिंक ही शुड गो टू द दरबार साहिब। वहां जाकर उसको माफी मांगनी चाहिए कि नहीं, मेरे से गलती हुई, कि मेरे को माफी उसको वहां अकाल तख्त से माफी, मेरे से नहीं, अकाल तख्त से, सिखों से, वहां से माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि इनकी हमेशा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का, जो 1984 में भी हुआ, क्योंकि 1985 में इलेक्शन जीतने के लिए सिखों को बलि का बकरा बनाया गया, और उस समय हिंदू और सिखों में पोलराइजेशन क्रिएट की। और बेसिक फंडा क्या था, वो सारा कुछ जो उस समय हुआ, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल, वो सारा कुछ इतनी किताबें छप चुकी हैं। रमेश चंद्र सिंह जो उस समय डिप्टी कमिश्नर थे लुधियाना के, उनको 3 दिन पहले वेरी वेल रिस्पेक्टेड, एंड मैंने उसकी जो बुक पढ़ी है, टर्मोइल इन पंजाब, और उसमें सारा डिटेल है। लेकिन एक बुक है मेरे को, और बहुत ज्यादा हिस्ट्री है, तो इट्स नॉट मैं बोलूंगा, लेकिन उसमें से सर्विंग ऑफिसर दैट टाइम तक तो डिप्टी कमिश्नर था, उसके बाद वो चीफ सेक्रेटरी बने हैं, चीफ सेक्रेटरी रिटायर होकर आजकल चंडीगढ़ में रह रहे हैं, ठीक है ना। ये मैंने उसमें उसकी बुक में सारा कुछ लिखा भी कैसे नैरेटिव बिल्डअप हुआ, और उसके बाद पोलराइजेशन हुई है इनकी, स्पेशली हिंदू और सिखों में। और उसका एडवांटेज भी देखो कि जब जो 85 की इलेक्शन हुई है, क्योंकि जो आजकल हम पढ़ते नहीं, हम देखते नहीं है, हमें पता नहीं, हम उसमें बातें करते हैं। 85 की इलेक्शन में जैसे पहले बीजेपी कहती थी ना, अब की बार 400 पार, ये नहीं कर सके ना, कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने उस समय 404 जो 404 इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस समय, क्यों थे? क्योंकि पोलराइजेशन इतनी हो चुकी थी, और सिखों को एक अतवादी, खतरनाक टेररिस्ट एक था भी, हाँ भी ये सिर्फ कांग्रेस ही एक जमात है जो हिंदुस्तान को, हिंदुओं को ये एक सेव कर सकती है, बिल्कुल है। और उसके बाद पंजाब में किस तरह के हालात बने थे, और उस समय बीजेपी के सिर्फ दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, नॉट, लेकिन ये देखो 400 आउट ऑफ 415, 404 जो इसके कांग्रेस थे, ये देखो 404 आपके मेंबर पार्लियामेंट, आप एक पार्टी पे, कांग्रेस के श्री राजीव गांधी जी के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो इनके पास इतनी पावर है, और सिखों की इतनी हत्या हो चुकी है, हमारी घरों को
दिल्ली में जो वोटर सूचियां थी ना, क्योंकि हम कुछ लोग कहते हैं ना भी ये सिखों का ये हुआ था 84 में दंगे हुए थे। हम कभी सिख विरोधी दंगे जो 84 में थे, क्योंकि ये एक नैरेटिव सा होता है, ये नैरेटिव भी कांग्रेस की तरफ से हुआ था भी हाँ ये दंगे थे और राइट्स थे। नहीं, इट वाज नॉट राइट्स होते हैं जो दो कम्युनिटी में कोई आपस में साथ हो रहा है ना, ठीक है ना, उसको हम दे। लेकिन ये तो बेचारे गरीब लोग थे, मेजोरिटी ऑफ देम जो पंजाब से आए थे या कोई रोजी रोटी कमा रहा था, जिसको पता भी था भी पंजाब में क्या चल रहा है, उनके घरों में जाकर इनके पास वोटर सूचियां थी। एक दिन का नहीं ऐसा भी हाँ इंस्टेंटली हो गया, कुछ 2 घंटे में 4 घंटे में उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सके। इन लोगों ने तो 3 दिन दिए। बिल्कुल, हमारी लड़कियों की इज्जत लूटने के लिए 3 दिन है, हमारे लोगों के पगड़ी उतार कर हमारे लोगों को कत्ल करने के लिए इस कांग्रेस ने 3 दिन। बिल्कुल, हाई कोर्ट ने भी कहा 30 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और 2 नवंबर को पुलिस एक्टिव होना शुरू हुई थी। ये पूरे 3 दिन तक बिल्कुल, और जो दिल्ली चलती रही। यानी जैल सिंह थे, he was so helpless, उसके नहीं कुछ, यानी जैल सिंह उनके काफिले पे हमला हो गया था, उन पे भी अटैक हुआ। और किसी भी ये देखो ये चीजें आई एम नॉट मेकिंग इट अप, ये तो पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है। उस समय जो सिचुएशन थी, स्पेशली दैट वाज द डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि सिखों का हम कहते हैं भी, कुछ लोग कहते हैं भी जेनोसाइड ना बोलो, मैं कहता हूं दैट वाज द जेनोसाइड ऑफ सिख। जेनोसाइड होता है किसी को आइडेंटिफाई करके, ठीक है ना, पहले देखोगे सिख इस घर में वो उसकी वोटर सूची किसी कम्युनिटी को पूरी तरह से मार देने या खत्म करने की कोशिश। HKL भगत लीड करता था कि हाँ भाई ये जो वोटर सूची है, वोटर सूची के हिसाब से उसको वहां ये आइडेंटिफाई करो, जहां सरदार रहता है निकालो, तो करो। एक चीज, एक आपकी बात में यहाँ पे सॉरी, लेट मी मेक अनदर स्टेटमेंट। जो बाहर के कुछ एंटी जो इंडिया फोर्सेस बैठी है ना, वो ऐसी कुछ बात है, लेकिन आई वांट टू मेक वन स्टेटमेंट। जो मिस्टर फूल का जो उन लोगों ने काफी केस लड़े थे, उसके साथ मेरी डिस्कशन में निकल कर आई, बहुत अच्छी लगी। उस समय जब सिखों पे वक्त पड़ा था, सिखों की लड़की, इमेजिन करो आप सिख की लड़की हो, बाहर पूरी को भीड़ पड़ी है, लोगों के कत्ल हो रहे हैं, ठीक है ना। उस समय सिखों की लड़कियों को, सिख फैमिलियों को दिल्ली में स्पेशली बहुत ज्यादा हिंदू कम्युनिटी ने शरण दी थी। वो कोई भी आइडेंटिफाई नहीं करता, वो कोई नॉलेज नहीं करता। एज ए सिख मेरे को, मैं कहता भी जिंदगी में मेरे हिंदू लोगों पे बहुत ज्यादा एहसान रहेगा। मैं हमेशा परमात्मा को अरदास करता हूं उनको भी चढ़ती कला में रखे, जो बुरे वक्त में हिंदू फैमिलियों ने सिखों का साथ दिया था, क्योंकि उनको भी उतनी खतरा था। अगर पता चल जाता भी इसके घर में तो उनके ऊपर भी अटैक हो जाता कि आपने शरण दी है। और ऐसा हुआ था, इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड आल्सो। बाद में ये क्या करते हैं, ये कहते हैं ये जी आरएसएस ने करवाया, और ये देखो ये नया फंडा करता है, ये इसके पीछे आरएसएस थी, इसके पीछे बीजेपी थी। बीजेपी के पास 2 मेंबर पार्लियामेंट थे, और वो भी मेंबर पार्लियामेंट ना तो LK अडवाणी था और ना ही वाजपेयी थे। वो एक मिस्टर पटेल वो गुजरात से थे और दूसरे मिस्टर रेड्डी आंध्र से थे। ओनली टू। देखो एक नैरेटिव होता है, क्योंकि ये नैरेटिव भी इनके पास सरकार थी, इनके पास मीडिया था, इनके पास पूरी मोनोपोली थी, और सिख कौम पूरी डिमोरलाइज हुई थी, डरी हुई थी। और जो हमारा जो अकाल तक वो कर गया, हमारी नौजवानी खत्म कर दी, और इतना ज्यादा फसाद कर दिया और टेररिसाइज कर दिया। और आज उसी पार्टी का नेता ये बोले कि खतरा हो सकता है, ये तो आई थिंक शर्म की। मैं आपको यही बात कहने वाली थी कि जो कुछ भी हुआ 84 में और जो पंजाब के हालात बने, उसके लिए साफ तौर से जिस तरह से आपने भी बताया कि कांग्रेस जिम्मेदार रही है। लेकिन चाहे वो राजीव गांधी हों, जिनके आपने जिक्र किया कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो वो जस्टिफिकेशन था, जस्टिफाई कर लेना। ठीक उसी तरह से राहुल गांधी के भी कुछ बयान है, और जिस तरह से वो अभी बात कर रहे हैं, कहीं से कहीं तक एक आत्मग्लानि या माफी की भावना उनके अंदर नहीं है कि हमें माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि आपने इसको जेनोसाइड कहा है, तो हम बात करेंगे किसी भी आप देश में चाहिए, कनाडा के मूल निवासी मारे गए, जब पता चला तो वहां की सरकार ने माफी मांगी उन लोगों से। आप जर्मनी की बात करिए, हिटलर के कर्मों के लिए बाद में जब उनको रियलाइज हुआ, उन्होंने माफी मांगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का माफी ना मांगना और अपोलोराइज करना ये चरित्र बताता है कि उन्हें अपनी किसी भी गलती का कोई एहसास नहीं है?
मैं इसमें एक चीज बात बताता हूँ और भी करता हूँ। सैम पिट्रोदा जी मेरे भी दोस्त हैं, मेरी बात होती है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए पर्सन, ठीक है। लास्ट टाइम जब 2017 में शायद उसकी जो इलेक्शन चल रही थी मेंबर पार्लियामेंट की, आई वाज आल्सो इन चंडीगढ़ एंड ही केम, ठीक है ना। उसने किसी रिपोर्टर ने पूछा कि सिखों के साथ ऐसा 84 में कांग्रेस ने ऐसा किया, दिस एंड दैट। सैम पिट्रोदा का जो आगे से बयान था, हुआ तो हुआ, जो हुआ तो क्या हुआ, हुआ तो हुआ, दैट वाज वन लाइन, एग्जैक्टली दैट वाज वन लाइन, राइट, छोटा सा था ना, हुआ तो हुआ। अगर वो वहां एक्सेप्ट कर लेते ना, आज 10 कांग्रेस के लीडर और बोलते। उस समय कांग्रेस के खिलाफ पंजाब में एक बहुत बड़ा रिजेंटमेंट शुरू हुआ, इमीडिएटली हुआ। विद इन फ्यू आवर कैप्टन अमरिंदर सिंह वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। उसको स्टैंड लेना पड़ा कि सैम पिट्रोदा जी आप पंजाब छोड़कर चले जाओ इमीडिएटली, और पंजाब छोड़कर जाना पड़ा। और उसी टाइम कांग्रेस ने एक और कंडीशन लगाई थी कि जो हमारे ये इनके कमलनाथ हैं मध्य प्रदेश से, जी जी, वो पंजाब के इंचार्ज बनेंगे, ये इसके कांग्रेस के ऑब्जर्वर बनेंगे या इंचार्ज बनेंगे, और कैप्टन अमरिंदर ने मना कर दिया था। इसीलिए कुछ लोग मेरे ये भी पूछते हैं कि कांग्रेस की सरकारें फिर लोग क्यों बर्बाद, ये सबसे बड़ा सवाल है। चाहे दिल्ली में हो या पंजाब में हो, वही सिख समुदाय होता है, वो कांग्रेस को वोट भी देता है, जबकि आप कह रहे कि वो चीजें भूली नहीं जा सकती जो कांग्रेस ने की, तो फिर वोट क्यों देते हैं? वोट कांग्रेस को देते लोग, क्योंकि पंजाब हमेशा, पंजाब की जो हमारी रेबल मेंटालिटी है, ठीक है ना, पंजाब की हमेशा, तो कोई जो मुगलों के साथ भी लड़ा ना, जो ऐसा नहीं भी जो बाकी सभी लोग कर रहे हैं हमने उसी ऐसे करना है। जब जो स्टैंड ले लिया उस हिसाब से चलेंगे। उस जो ये मेंटालिटी ये आपकी नहीं है, ये हमारे पूरी जो स्पेशली गुरुओं से चली आ रही है, स्पेशली गुरु गोविंद सिंह जी जो वॉरियर जो मेंटालिटी है ना, वो चली आ रही है। ये जो वोट इनको दी है, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम को दी थी, नॉट ओनली के कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी तो हमें कहते हैं ये तो इनके हाथ जो हमारे खून से लगे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हिस्टोरिकल पार्ट है, हम उसको कैसे दे रहे। लेकिन वहां कुछ कांग्रेस के कुछ लीडर हैं, स्पेशली कैप्टन अमरिंदर सिंह वाज वन ऑफ देम, क्योंकि उस समय अकालियों की इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, और 2 ही सरकारें थी, और जो अकालियों को निकालना है तो किसको लेकर आना है, तो बाकी दूसरे पास कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस के पास एक बहुत अच्छा लीडर था जो कैप्टन अमरिंदर था। इसलिए जो इलेक्शन उसने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो इलेक्शन लड़ी थी, वो कहता था कि नहीं, जहां आई विल फाइट द इलेक्शन बट ऑन माय नेम, नॉट ऑन द कांग्रेस। उसको पता था कि नहीं किसने वोट नहीं देनी, दोबारा तीसरी बार फिर अकाली आ जाएंगे, यानी वो कैंडिडेट को वोट देते हैं, वो कैंडिडेट देख के देते हैं, पार्टी इज नॉट द कांग्रेस। जी, देखिए अगर हम बात करते हैं, वापस इस पे आते हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया और उसके बाद जो पतवंत सिंह पन्नू का रिएक्शन आया है, जो सपोर्ट किया है उसने कि यही बात हम कहते थे। अमेरिका से एक ग्लोबली एक संदेश गया है। मैं जानना चाहती हूँ, ग्लोबल सिखों की जो कम्युनिटी है, क्या जो राहुल गांधी कहना चाहते हैं वो संदेश गया, या उनके अंदर ये भावना आई होगी कि ये किस तरह से बोल सकते हैं कि इनका इतिहास क्या है? क्या इतिहास पता है ग्लोबली लोगों को? डेफिनेटली पता है, सिखों को डेफिनेटली पता है। सिख कभी, ये देखो, किसी के बारे में शायद माइनर इंसिडेंट को ना लोग भूल सकते हैं, एक चीज कभी नहीं भूलते। जिस भी कम्युनिटी ने, जिस भी सरकार ने, जिस भी खानदान ने अकाल तख्त को बढ़ाने की कोशिश की है, इट इज ए हिस्ट्री, इट इज ए हिस्टोरिकल फैक्ट। मैं अपने दिल कह रहा, उसको नहीं छोड़ा। Unfortunately, same thing happened with Mrs. Gandhi. She paid that price, heavy price. उससे पहले अमिशाह अब्दाली, वो तो चला गया, मसा रंगड़ था, इसका गला काट कर। This is the tradition, वो हमारे मेरी पीढ़ी का जो फाउंडेशन है, जो अकाल तख्त है, और उसको कोई ऐसे हाथ डालेगा, कुछ भी है, ठीक है ना, उसके देवर इज सो मेनी अदर ऑप्शन। इन लोगों ने ऑप्शन जो एक्सरसाइज करने की कोशिश ही नहीं की ना, जब उसके जो आर्मी का अटैक हुआ था ना, बिकॉज देयर इंटेंशन वाज वेरी डिफरेंट। इंटेंशन उस समय, क्योंकि मीडिया नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, इसलिए जो पोलराइजेशन हुई हिंदू और सिखों में, और उसका पॉलिटिकल एडवांटेज भी आपके सामने था। इसके लिए जो ऐसे नैरेटिव है, ऐसी बात, जो भी उसका कोई भी इंटेंशन हो राहुल गांधी जी की, बट इट इज वेरी डेंजरस फॉर द सिख कम्युनिटी। सिखों को एक ऐसी डिस्क्रेड भी करेंगे ना लोग भी, हाँ ये राहुल गांधी बोला था भी, हाँ इनको गुरुद्वारा नहीं जा सकेंगे, और ये ऐसे कड़ा नहीं पहन सकेंगे, ये पगड़ी नहीं पहन सकेंगे।
लोग सोचेंगे कि साला सिखों की ये हालात हो गए भी, ये अपने गुरुद्वारा नहीं जा सके, भी इतने कमजोर हो गए, ये तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, हर कोई जानता है, बिल्कुल, भारत में जितने चाहे वो सिख समुदाय के लोग हों, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी समुदाय के लोग हों, सब जानते हैं कि किस तरह से पिछले दिनों जो राजनीति ने अपना रूप बदला है। विशेष तौर से हम बात करेंगे कांग्रेस की। चुनाव में उन्होंने इस्लाम को खतरे में बताया, संविधान को खतरे में बताया, दलितों को खतरे में बताया, कई तरह की बातें की, लेकिन एक सिख समुदाय ऐसा था जिसको लेके बात नहीं उठी थी। और ग्लोबली जाके ये बात जब वो बोलते हैं तो क्या लगता है, ये संदेश जाता है कि कांग्रेस की राजनीति तोड़ने की राजनीति है भारत के अंदर। क्या ये सिविल वॉर कराने के लक्षण नहीं दिखते हैं आपको? ऐसा लगता है आपको? अगर सिखों को कोई आदमी ये कहेगा ना कि सिखों को खतरा है, ये मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, जिस दिन सिखों को भारत में खतरा होगा ना, सिविल वॉर की तैयारी होगी उस दिन, डेफिनेटली सिविल वॉर होगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी ना कि सिखों को खतरा हो गया, सिख आर नॉट ओनली इन पंजाब, सिख नॉट ओनली, जो हमारी ये देखो सिखों की पॉपुलेशन पंजाब से ज्यादा हिंदुस्तान में है, और वेरी प्रोग्रेस, ठीक है ना, वेरी वेल रिस्पेक्टेड। हमारे गुरुद्वारा सारा कुछ आप ही बिल्कुल चाहते थे हम। कितनी रिस्पेक्ट होती है। आज भी हरमंदिर साहब जाकर देखो, मोर देन 50% हिंदू कम्युनिटी जाती है, हर जगह जाते हैं। आप कभी जाइए गुरुद्वारों में, कभी ऐसा नहीं हुआ आप जितने सिख होंगे उतने हिंदू भी वहां जाते हैं। ये भी एक मिसकंसेप्शन है ना, क्योंकि वो जो गुरुद्वारा है वो सिर्फ मेरा सिखों का नहीं है, सिखों की जगीर नहीं है, वो हिंदू सिखों का है। हिंदू को भी उतनी प्रायोरिटी है जो हमारे जो रिलेशनशिप है, जो हमारा पहला बच्चा होता था, जो वो पिछले जमाने में तो उसको सिख बनाते थे, वो वारिस होता था, कोई ऐसा पहला बच्चा नहीं होता था। हम कहते नहीं पहला बच्चा, बिल्कुल, वो घर का एक वारिस होता ना, जिसने खानदान चलाना है, बिल्कुल, और उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती थी। हम उसको जो हिंदू परिवार से वहीं से लेके बड़ा बेटा लेके जाता था, सिख बनता था। और जो हमारी इतनी ज्यादा जो पॉपुलेशन बड़ी है, सिखों की बड़ी है, उसके पीछे लॉजिकल रीजन भी यही है, क्योंकि आज तक पहले भी सोशल मीडिया में नहीं था, सारा कुछ अपनी पॉपुलेशन काउंट करके देख लो। क्योंकि जो हमारा, इसलिए हिंदू सिखों की, अगर कोई आदमी कहे कि नहीं ये गुरुद्वारा सिख का है, आई थिंक वो आदमी, मैं उसको एंटी सिख बोलूंगा, क्योंकि उसकी जो सोच है ना, वो गुरु नानक देव जी की सोच नहीं थी, वो गुरु गोविंद सिंह की सोच नहीं थी। जो 5 प्यारे थे वो कहाँ किस स्टेट से, किस कम्युनिटी से आए थे, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, दिस इज ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। वैसा नहीं कि कोई ऐसे भी कल को मैं बोलूं, सुखी चैल बोलेगी हाँ दरबार साहब जो सिक्की मेरी है, मेरे साथ से चलते नहीं। तभी को कोई मुसलमान हो, क्रिश्चियन है, पारसी है, बुद्ध है, कोई भी आए, हिंदू आए, नो प्रॉब्लम, हमें कोई और नहीं, सभी का है। स्पेशली हिंदू और सिखों की जो यूनिटी है, इसी यूनिटी को सारा कुछ इसी के लिए पोलराइजेशन हो रही है। हिंदू और सिखों में एक बार क्लैश कर दो, और सिख ऐसा है भी, क्योंकि हमारे जीन्स ही ऐसे हैं, हम लड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं, और हमारी त्रासदी भी यही है। ये कुछ फोर्सेस हैं, वो सिखों को हमेशा बलि का बकरा बनाती है, और ये बलि के बकरा बनाने की कोशिश थी। और हमें चाहते हैं भी जो स्टेट होती है ना, प्रेजेंट स्टेट होती है, सरकार होती है, भी उसके पीछे लगा दो, ये उनके साथ लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, हम उसके बाद जो हमारी पॉलिटिकल जो रोटियां सेकेंगे। एंटी सिख की आपने बात की, तो खालिस्तानी विचारधारा को हर भारतीय एंटी सिख ही मानता है। अब जब राहुल गांधी के बयान पे वो खुशी जाहिर कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? आने वाले समय के लिए कांग्रेस और खालिस्तान समर्थकों के लिहाज से अगर देखा जाए तो आप क्या देखते हैं? जो मेन स्ट्रीम सिख कम्युनिटी है, डायस्पोरा की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, ये अगर बयान राहुल गांधी जी ने दिल्ली में दिया होता, पंजाब में जाकर दिया होता ना, आई थिंक किसी को कोई इश्यू होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, इनकी पॉलिटिकल लोग होते हैं, बोलते हैं। डायस्पोरा में बोलना, उसके पीछे जो हिस्ट्री है और उसके कंसिक्वेंसेस हैं, वी कैन सी, और वहां जो एक मेन स्ट्रीम जो सिख कम्युनिटी है, उसको मॉडरेट भी बोल सकते हैं, जो कहते हैं प्रो इंडिया है, जो नॉट ओनली प्रो इंडिया भी, बिल्कुल वो वहां के भी सिटीजन है, और पंजाब को भी, भारत को भी प्यार करते हैं, आते जाते रहते हैं, ठीक है ना। उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसी लोगों की राहुल गांधी जी के द्वारा दिए हुए बयान उन लोगों के लिए परेशानी बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि जो खालिस्तानी एलिमेंट है, जिन लोगों ने, ऐसा नहीं कि खालिस्तान कोई कनाडा में बनेगा या अमेरिका में बनेगा, खालिस्तान तो पंजाब में बनेगा, वो लोग पंजाब में नहीं, कभी नहीं आएंगे।
वो वहां खालिस्तान की एक दुकानदारी चलाते थे और चलती आ रही थी, ठीक है। अब उनकी जो मेजोरिटी बढ़ रही है ऐसे बयानों से इनडायरेक्टली जो कांग्रेस का कोई भी इतने लोग हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो कहेंगे देखो जी जो राहुल गांधी ने कहा है तो बिल्कुल हम उसकी विचारधारा के साथ से चलेंगे। उनकी विचारधारा क्या है और पन्नू की विचारधारा क्या है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब जो पन्नू एंड जो कांग्रेस नाउ दे आर इंटलेक्चुअल समवेयर, ठीक है ना। इमीडिएटली अगर कोई और होता है ये सेम पन्नू जो खालिस्तानी होते थे, जो कांग्रेसियों को जो मिसेस गांधी या स्पेशली सोनिया गांधी जी अपने कैंसर का इलाज करवाने गए थे न्यूयॉर्क, उस समय यही पन्नू इसके हॉस्पिटल के आगे उसके इलीगल डॉक्यूमेंट गिर के आता था, हैकर आता था कि हाँ हम अंदर करवा देंगे दिस एंड दैट। आज वही जो गुरबत पन्नू है वो कहते हैं नहीं जो राहुल गांधी कह रहा है वो ठीक है, कहते हैं जे he is the leader of opposition and he is the responsible guy और ये जो पॉलिटिशियन वो कहता है सिखों को खतरा हो सकता है and that's what the पन्नू सिंह वो कहता है सिख गुलाम है, वो गुलाम है इसलिए हम उसको आजादी देना चाहते हैं, हम उसको खालिस्तान की मांग करते हैं। उसकी जो बिल्कुल जो है इसीलिए जो आम जो 95% सिख कम्युनिटी है हमारे जैसे है we are helpless। इन लोगों की जो ऐसे बयान है हमारी सिख कम्युनिटी को लॉन्ग टर्म में बहुत हर्ट कर, यानी हम ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी ने ऐसे ही बोल दिया, ये पूरा सोचा समझ के दिया गया एक बयान है जिसके पीछे आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया। बात यहाँ पे वही आ जाती है कि हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं जो हिस्ट्री में जाते इसमें और एक एंगल है, इंटरेस्टिंग एंगल है, आपने पहले भी पूछा था। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज़ आई एम वेरी कंसर्न्ड, मेरे को दुख भी हो रहा है। देखो कितने कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, नो डाउट कांग्रेस पार्टी में भी अच्छे सिख लोग हैं, ऐसे नहीं कह सकते कि सारे बुरे हैं। उनमें एटलीस्ट उनको तो कोई ध्यान देना चाहिए, उनको इस चीज को क्रिटिसाइज करना चाहिए। देखो यही मैंने पूछा वो क्यों चुप रहे? देखो दिस इज द पॉलिटिक्स है, उनका चुप रहना ये मैं हमेशा कहता हूँ इट इज नॉट द एक्टिविटी ऑफ द rascals but the inactivity of the good people which can destroy the society। आपकी जो चुप होती है ना वो इतनी खतरनाक होती है, स्पेशली जब पार्टी के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के अंदर है लीडरशिप है, वेरी प्रोमिनेंट लीडर जिनको मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसे इनके कैबिनेट पहले वही थे, अच्छे लोग हैं जो शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी तरह नॉलेज रखते हैं, वो भी नहीं बोल रहे ना। जो पहले जो प्राइम जो सीएम बोला है कोई नहीं बोल रहा और उनको बोलना चाहिए क्योंकि उनको लगता है कि ना ये इसकी चीज की है जो राहुल गांधी ने की है, इट इज आई थिंक टेक्निकली इट इज बिग ब्लंडर एंड आई थिंक अगर इसको ऐसे इग्नोर करेंगे ना सूनर और लेटर जो इसको सप्रेस करने की, क्योंकि कांग्रेस में ऐसी सेंट्रलाइजेशन होने की वजह से पकड़ इतनी मजबूत है लोगों की, किसी भी लीडर की कोई हिम्मत नहीं करती। जैसे मैं बोलता हूँ ना ठीक है ना, आम आदमी करेगा कि हमने क्या रसूल पैदा करनी है नहीं, ये सप्रेस करेंगे, ये एक आग है ये लग चुकी है, इसको जितना दबाओगे ना इवेंचुअली ये बाहर आएगी, नुकसान होगा। आई थिंक राहुल गांधी जी को एक थोड़ी मोटी इसमें कॉमन सेंस यूज करेगा, ही शुड गो टू अमृतसर एंड ही शुड गो टू द बर्सर गोल्डन टेम्पल में मत्था टेके अपनी वहां जाकर के सुने, उसको बोले भी ठीक है मेरे से जाने में अनजाने में कुछ भी हो वो गलती है, मेरे को माफ करना चाहिए। और सिख कम्युनिटी बड़े बड़े लोगों को माफ कर देती है, और ये भी है ये जब बदला लेते हैं तो टॉप पे जाते हैं, लेकिन अगर कोई कहे भी हाँ ठीक है मेरे से गलती होगी उसको एक्सेप्ट भी कर लेती है, उसको माफ कर देती है। राहुल गांधी से जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं वो लगता नहीं वो पूरी होगी। जो 84 के दंगों का सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जो उस इतने बड़े आपने जिस तरह से बोला जेनोसाइड आपकी भाषा में, उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उसकी माफी नहीं मांग रहे, फिर ये तो उनके लिए एक बयान है। वो आपको मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गलती के लिए अगर नहीं मांगी तो इस बयान के लिए मांगेंगे। बाकी राहुल गांधी तो राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। वो गलती अगर देखो गलती सिख कम्युनिटी में ऐसी है, क्योंकि मैं सिख हूँ, स्पेशली गैर सिखों की बात करता हूँ। हम माफ भी कर देते हैं, कुछ जगह पे हमारे पास पेशेंस भी है। अगर कोई भी नेता ऐसा कहे ना कि मैं पता नहीं बहुत पावरफुल हो गया, मैं किसी की केयर नहीं करता, उसको ये पता होना चाहिए कि इस कम्युनिटी में इस हिंदुस्तान में सिख भी रहते हैं,
और हिस्ट्री बताती है वो सारे के सारे आज तक उन लोगों ने क्या किया। और राहुल गांधी जी को और कांग्रेस को तो डेफिनेटली कांग्रेस के जो पुरानी लीडरशिप में थी है ना, उनको तो पता है कि क्या हो सकता है। राहुल गांधी जी को शायद नहीं समझा रहे, बट लॉन्ग टर्म में आई थिंक जो मेरे को नजर आ रही है, राहुल गांधी इज सराउंडेड बाय द पीपल जो इनके इर्द गिर्द है ना, वो दे आर नॉट द राइट पीपल। उसको जो एडवाइस भी हो रही है ना, क्योंकि ही इज नॉट वेरी वेल कनेक्टेड अप टू नाउ। जो अब उसने यात्रा की थी, जो बात जोड़ो या ऐसा कुछ यात्रा की, उससे पहले तो ही वाज इनएक्सेसिबल। तो उसके हालात ही ऐसे थे ना, इसलिए मैंने उसको उसके साथ मेरी सिंपैथी भी है। और उसके हालात ही ऐसे थे, जिसके हालात ही ऐसे, जिसको पता ही कुछ नहीं था बाहर की दुनिया में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नानी की हत्या हुई, क्यों उनके फादर साहब की हत्या हुई, दिस एंड दैट, उसको नहीं पता था। आपने कहा ही इज नॉट कनेक्टेड, बट लेट कनेक्ट द हिस्ट्री, है ना, हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं अगर हिस्ट्री के। खालिस्तानी विचारधारा कैसे कांग्रेस ने ही एक तरह से उसको खाद पानी दिया और फिर वो उन्हीं के लिए मुसीबत बनी। आज जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसी खालिस्तानी विचारधारा को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर ही रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आगे चल के ये वैसे ही बाउंस बैक होगा, बूमरैंग? It's a very good question. It's a very deep question. Thank you very much. ये कई बार हम कहते हैं भी आग किसी के घर में लगी है, मेरे को क्या, आज किसी और की सरकार है, उसको परेशान करने के लिए हम चलो ठीक है सिख कम्युनिटी को तो पीछे डाल देते हैं। इवेंचुअली जो आग लगी होती है, इसके नतीजे कांग्रेस पार्टी ये ऑलरेडी भुगत चुकी है। इस फैमिली के साथ किसी और के साथ हो ना, तो हम कह सकते हैं नहीं इसको पता नहीं था, ये बैंगलोर में रहता था, ये केरला में था, जब मेघालय में था, शायद उसको सिखों की साथी नहीं। आपके घर में दर्द कुछ हो चुका है, आप ऐसी कुछ करोगे, ठीक है ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आपने पहले पूछा था कि आप क्या करते अगर मैं बना होता। आप सर्च करके देख लो, वो जो लड़का था जिसको उसने बोला, राहुल ने भी आपका नाम क्या है, उसने बोला बलिंदर सिंह, जिसको बोला था भी आपको कड़ा पहनने की जब पगड़ी की जो गुरुद्वारे जाने की समस्या, उस आदमी का यस्टरडे उसका बयान आया है, वीडियो आई है। उसने क्योंकि वो टेम्परेरी विजिट कर रहा था, वो सरदार जी थे, टेम्परेरी विजिट कर रहा था, बलिंदर सिंह तो उसका नाम है। उसने अपनी सारी एक्सप्लेन किया है। वो कहता है मेरे को क्यों ड्राइव किया है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि कहता है मैं भारत में ज्यादा रहता हूँ, मेरे को आज तक गुरुद्वारे की जाने की प्रॉब्लम नहीं आई, मेरे को कड़े की प्रॉब्लम नहीं आई, और मेरे को कोई ऐसी सिखों को कोई खतरा नहीं है। और ये ऐसी क्यों बोला, वो कहता है मैंने कोशिश की, लेकिन उनके लोगों ने, सिक्योरिटी ने विद इन 15 मिनट्स बाहर से वो चले गए और किसी की बात नहीं, किसी ने उसको इंट्रैक्शन हुई ना ही उसको बाद में उसको इंट्रैक्शन करवाने दिया। क्योंकि जो उनका जो मैसेज था वो मैसेज देकर चले गए, बाद में चलो ठीक है रोकते रहो। लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म में बहुत खतरनाक रिजल्ट मिलती है, क्योंकि जितनी एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, और नॉट इज नॉट गोइंग टू बी ओनली एंटी इंडिया फोर्सेस, और इट इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी एंटी सिख। ओके, इसका बलि का बकरा होगा ना, वो सिख ही बनेगा। और हमारे अंदर भी जैसे जो कुछ देश तोड़ने की बात करते हैं, जो सभी को कहते हैं रेडिकल बना रहे हैं, झूठ को रेडिकलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इवेंचुअली क्या है, सिख ही बलि का बकरा। जो सिखों को बलि का बकरा बनाना, और स्पेशली व्हेन यू आर ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। इसलिए मैं पहले दिन मैं कहता था कि मैं चैलेंज करता था राहुल गांधी जी को, मैं आपके दिल्ली में हूं और आपके हेडक्वार्टर में, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, अब मैं चैलेंज नहीं कर रहा, अब मैं बेनती कर रहा। ये चीज ये एक बहुत सीरियस इश्यू है और इसको ऐसे मत छोड़ो। देयर शुड बी ए क्लोजर। आज तक जो इश्यू सिखों को प्रॉब्लम आ रही है, वेरी सीरियस, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना, 1984 से लेकर पहले तो कितना सिखों का बहुत ज्यादा सिखों को कितना ज्यादा नुकसान हुआ उसमें, ठीक है ना। और दरबार साहब पे तय करके सारा कुछ इतने ज्यादा, और हमारी एक नस्ल खत्म होगी, फेक एनकाउंटर में हमारी जवानी खत्म कर दी, ठीक है ना। और उसके बाद 30-40 साल उसको जस्ट डिनाई करना। फिर हम कहते हैं सिख आजकल कोई भी ऐसा कुछ इश्यू करते हैं ना, वो कोई ऐसी बाद में कोई खालिस्तान की डिमांड करता है, दिस एंड दैट। कई बार मेरे को लगता है ना, वहां गलती दोनों तरफ है, क्योंकि
जो इनकी कांग्रेस की जो गलतियां थी उसका आज तक क्लोजर नहीं मिला। क्लोजर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोजर नहीं मिला, इंस्टेड ओके हम जो जख्म थे हमारे सिखों के उस पर मलहम लगाए। ऐसे जो बयान है ना, जो सिखों पे जिन पे बीती है, जिनकी बेटियों के रेप हुए हैं, जिनके भाइयों के, जिनके बच्चों को घरों से निकालकर फेक एनकाउंटर में मारा गया है, और वो कभी जो उनके जो जख्म है उतने गहरे हैं, ठीक है ना, उनको क्लोजर की जरूरत है। ये इवन के मैं तो प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी कहता हूँ। आप क्लोजर की बात कर रहे हैं, 40 साल हो गए, हालांकि अभी अब चाहे उसको आप कुछ भी समझिए, 2014 के बाद से न्याय की प्रक्रिया में थोड़ी तेजी आई है। उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार रही है लंबे समय तक, कितना न्याय मिला है? आपने खुद बताया कि कैबिनेट में उन लोगों को जगह दी गई जिनके ऊपर आरोप लगे थे। ये याद दिलाना उस जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है जो आज अमेरिका में राहुल गांधी के बयान को सुन के इन्फ्लुएंस होती है। तो जो 84 की बात मैं आपसे कर रही थी, यही बताना चाह रही थी कि 84 में क्या हुआ था, ये रिमाइंड कराना भी जरूरी होता है, और उसमें किस पार्टी की क्या भूमिका थी वो बताना भी शायद सिख समुदाय के आप जैसे लोगों का काम है, ताकि आने वाली जनरेशन को पता चले। थैंक यू वेरी मच। आप इस क्वेश्चन में मेरे को रिमाइंड करवा दिया। आई वांट टू शेयर विद योर लिसनर, क्योंकि जब भी मैं कोई ओपन बिल्कुल ऐसी बात करता हूँ, मेरे पे पहले इनका अटैक होएगा, खालिस्तानियों का जो एंटी इंडिया, इनका तो कांग्रेस वालों का भी मेरे पे अटैक होएगा कि ये आरएसएस का आदमी है, ये मोदी का आदमी है, ये एजेंसियों का आदमी है, ये गद्दार है, जो भी ऐसा बोलेगा उस पर ये टैग लगाते हैं। लेकिन मैं जो अब बात करने जा रहा हूँ ना, आपने जो ये हम कहते थे कि क्लोजर होना चाहिए, जो विजनरी लोग होते हैं ना, वो समझते हैं कि सिखों के साथ बहुत बेइंसाफी हुई है, सिखों के जख्म है, उसको किसी न किसी तरह जो नफरत पैदा हुई है ना, उसको कम करना चाहिए। बस रीच आउट, उनको रीच आउट। वो रीच आउट में एक रोल प्ले किया था जो कोई एक्नॉलेज नहीं करता, सुदर्शन जी ने, आरएसएस के सरसंघचालक सुदर्शन जी 2001 में वो दमदमा, जो दमदमी टकसाल का चौक मेहता गुरुद्वारा साहब है, जिसके भिंडरावाले, जरनैल सिंह भिंडरावाले मुखी थे, उसके बाद जो नेक्स्ट मुखी थे उसके बाबा ठाकुर सिंह को मिलने सुदर्शन जी गए थे। उन लोगों ने आधी रात तक बैठे रहे, और ये आई एम नॉट टॉकिंग कि मैं ऐसा नहीं भी मैं मेरे को किसी आरएसएस लोगों ने बोला भी ये थी, ये दिस इज टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। आईपी सिंह जलंधर में अभी भी रहते हैं, वो ऊंची न्यूज है, आप सर्च करके देख लो। दमदमी टकसाल जो भिंडरावाले के जो दमदमी टकसाल भिंडरावाले के जो नेक्स्ट जो हेड थे बाबा ठाकुर सिंह, उसके साथ और भाई मोहकम सिंह, जसवीर सिंह रोडे जो भिंडरावाले के भतीजे थे, जो काल तक के पहले मुखी रह चुके थे, ही वाज आल्सो देयर। सरबजोत सिंह जो एक बड़े प्रोमिनेंट हमारे सिख कम्युनिटी के लीडर हैं, ही वाज आल्सो देयर। इतने प्रोमिनेंट लोगों के बीच में बैठकर सुदर्शन जी ने, एक बीके कोहली या एसके कोहली भी उनके साथ थे, एसके कोहली बाद में मेघालय के गवर्नर बने थे, ही वाज देयर टू। इमेजिन करो, आरएसएस का एक सरसंघचालक वेंट 2000, जो दमदमी टकसाल, जो भिंडरावाला जी के जो उनकी जो सारी जो दमदमी टकसाल है उनका गुरुद्वारा है, ठीक है ना, उसमें बैठकर उनके साथ डायलॉग किया है। और जब वो बैठे थे, उसके सामने भिंडरावाले जी के बहुत बड़ी, जरनैल सिंह भिंडरावाले का बहुत बड़े तस्वीर लगी। ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है। उस समय उन लोगों ने क्यों, क्योंकि उस समय कुछ लोगों ने कहा देखो ये आरएसएस वाले हमारे गुरुद्वारे में आते हैं, इंटरफेयर करते हैं, दिस एंड दैट। नो, रियलिटी में क्या था, क्योंकि ये चीज कुछ लोग विजनरी होते हैं, उनको पता है कि सिखों की कंट्रीब्यूशन कभी भी हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। किसी भी चीज में, जो एग्रीकल्चर में देख लो, जो ग्रीन रेवोल्यूशन, सरहदों में जितनी शहादतें दी हैं इंडिपेंडेंस के लिए, सारा कुछ उनको पता है भी इन लोगों की जो खून इन लोगों ने दिया है, कुर्बानियां दी हैं, गुरु साहब ने कुर्बानियां दी हैं, बच्चे, फैमिली वार दी, और इनको कभी हम ऐसे नहीं छोड़ सकते ये कोई थर्ड क्लास सिटीजन हो। तो दर्शन जी कहाँ गए, बैठकर बात आधी रात तक बैठ के इनकी डिस्कशन हुई। रीजन क्या था, सुदर्शन जी का इंटेंशन थी बस रीच आउट। नफरत है, गुस्सा है, रंजिश है, गिला है, लेट्स सिट डाउन टॉक।
एंड दैट वाज द रीजन। उसके बाद और भी लोग मिलते रहेंगे, होंगे, एंड बट दिस इज द वे नीड्स टू बी डन। क्यों? क्योंकि सिखों के एक जख्म है, वो जख्म उनको पता था भी जो 84 में हुआ वो एक बहुत बड़ा जख्म है, इवेंचुअली उसमें जख्म पे मलहम लगानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो आजकल जो एक्टिविटी है इन लोगों की, दिस इज गोइंग इन वेरी डेंजरस, वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। क्योंकि हमारे जब भी कोई ऐसा कोई इशू होता है ना, वो हम फिर वो पुरानी जो ख्याल आते हैं ना, जैसे आपको कोई ट्रामा हो, आपको पता चलता है कि सिखों के साथ ऐसा हुआ, ये इन लोगों ने ऐसा किया। फिर बाद में ये क्या कांग्रेस का एक नैरेटिव था कि कहेंगे हिंदू और सिखों ने किया, को कहेंगे हिंदुओं ने किया, ठीक है ना। वो ये नहीं कहते, मैं हमेशा ये कहते भी हाँ कांग्रेस की जमात में, कांग्रेस के गुंडों ने, कांग्रेस के लीडरों ने, ये उनके नाम थे, ये सारे उनके हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्टों में उनके केस चल रहे हैं, उनके खिलाफ वो सारी FIR है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 84 में हुआ था वो हिंदू सिख नहीं था, बल्कि कांग्रेस प्रायोजित कह सकते हैं आप, या उनके सपोर्ट से किया गया जेनोसाइड था। मैं नहीं कह रहा, ये हिस्ट्री कह रही है जी, ये रियलिटी है। इसको सुखी चैल के कहने से नहीं कोई कुछ बनेगा। आप भी उसको कोई तोड़ मरोड़ नहीं पेश कर सकते, क्योंकि हमारा कहना नहीं है, वो तो हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री अभी भी जीती जागती है ना, आप जाकर हिस्ट्री देख सकते हो। और वो लोग अभी जिंदा हैं, वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, एक विधवा कॉलोनी बनी हुई है, ठीक है ना, जिनके सारे के सारे तबाह होगी, फैमिली तबाह होगी। उनको तो हम ऐसे नहीं कह सकते ना कि हाँ वो तो सारा कुछ हिस्ट्री में पड़ा। बिल्कुल। अब आपको लगता है कि आने वाले समय के लिए आप जैसे लोगों की चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई हैं उन सिखों की जो भारत से प्रेम करते हैं, खालिस्तानी विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल एंगल मिल गया है, एक पॉलिटिकल सपोर्ट मिल गया। कांग्रेस के नेता अगर ये बोल रहे हैं तो इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाएगा? आखिरी सवाल यही है। देखो, जो सिख धर्म में पैदा होते हो ना, आप ये सोचकर चलो चुनौतियां तो हमारे साथ ही जरूर रहती है। ये मैं गुरु का सिख हूँ, ठीक है ना। मैंने जिंदगी में बहुत छोटे से घर से निकल, ठीक है ना, मानसा डिस्ट्रिक्ट में छोटे से गरीब घर से निकल। अब मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा, ठीक है ना। वहाँ 30 साल हो गए, मैं सेटल हो गया। सिलिकॉन वैली में IT अपनी कंपनी है, बच्चे पढ़ गए, सारा कुछ फैमिली सेटल किया, तो सारा कुछ एवरीथिंग मैं परमात्मा से कहता हूँ, बहुत खुश दिया, ठीक है ना। लेकिन हमारा फर्ज बनता है एज ए सिख, मैं कोई पूर्ण सिख हूँ, ठीक है ना। एज ए सिख एक मेरा फर्ज बनता है, वो भी फर्ज बनता है। मेरे जैसे और भी लोग हैं, कुछ लोगों की मजबूरी होती है, वे नहीं बोल सकते, लेकिन एज ए सिख आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी को वायलेंस में मैं कभी भी विश्वास नहीं करता। मैं जब भी खालिस्तानी वायलेंस करते हैं ना, आई क्रिटिसाइज दैट, ठीक है ना। लेकिन कोई भी वायलेंस कोई आदमी होएगा ना, वो वायलेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन आवाज कभी हम उस गुरु के देते हैं जिसने अपनी शहादत, अपने 4 बच्चे, ठीक है ना, कौम के लिए, ऐसा नहीं बलिदान दिए, बिल्कुल, ठीक है ना। गुरु तेग बहादुर के साथ आपने चांदनी चौक में देखो, ठीक है ना। आप भी देखो जो जिन लोगों ने जिस दम से जो कुर्बानियां दी ना, इतिहास उसकी हिस्ट्री रहती है। गुरु तेग बहादुर जी को आज आप भी एज हिंदू आप भी अपना इतना समझते हो, ठीक है ना। आपके मन में उनके प्रति कितनी श्रद्धा है, ठीक है ना। उसको ऐसा नहीं भी एक उसने हिंदू या पंडितों के लिए या कश्मीरी पंडितों के लिए बलिदान दिया, नहीं, बाकी लोगों ने भी दिया। उस समय जो बाकी लोग, भाई मतीदास, सतीदास, दयाला जी, उन लोगों ने भी पूरा बलिदान दिया। उसको इतनी तसीहे देकर मारा गया। कहाँ मारा गया? लाल किला और जामा मस्जिद के विचकार, और वहां वो है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे कांग्रेस के लीडर कि वहां जाकर देखें जो इन लोगों की कहाँ कैसे कुर्बानियां है। या आप जाओ सरहंद में जाओ, वहां जाकर जो दीवारें अभी भी हैं, जहाँ गुरु तेग बहादुर, जो गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे वो दीवारों में चलाए जा चला दिया था उन लोगों ने मुगलों में। उनका कसूर क्या था? क्या डिमांड कर रहे थे? कहते भी अपना धर्म चेंज कर दो, सिक्खी छोड़ दो, मुसलमान बन जाओ, ठीक है ना, धर्म परिवर्तन कर लो, तो हमें आपके साथ कोई इशू नहीं है। छोटे छोटे बच्चों ने भी उनकी कुर्बानी से ये देश खड़ा है, ये मुल्क खड़ा है, ये संस्कृति है, ये कल्चर है। इसलिए मैं कहता हूँ जो सिख है ना, या सिखी है, वो पंजाब में थोड़ा
मैं आपसे ये कह रही कि और उस संस्कृति को सामने लेकर आना, उसको रिकॉग्नाइज करने का काम जो सरकार कर रही है, आप इसमें आप ये देखिए। सरकार जैसे इसमें वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई मिस की बहुत लोग कहते भी आप ऐसा मोदी जी की प्रेज क्यों करते हो, आप आरएसएस के क्यों लोगों को मिलते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आरएसएस की आई मे बी द फर्स्ट पर्सन जो सिख कम्युनिटी में जरूरत रखता है, क्योंकि कांग्रेस जो इन लोगों ने कांग्रेस के लोगों ने एक नैरेटिव इतना गलत है भी, जो खाकी कच्चे वाले होते हैं ना, ये आरएसएस वाले पंजाब में अभी सोचते भी वो कच्चे पहनते हैं, इनका नैरेटिव इतना गलत बनाया हुआ है कि ये ठीक नहीं है, ये आपकी शिक्षा को खत्म कर देंगे। हालांकि पता है कि कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, वो कहते भी आरएसएस खत्म कर देगी। मैं हमेशा आरएसएस के लोगों को मिलता था, आज भी मिला, लास्ट वीकली में मिला तो, और आगे वाले समय में मिलूंगा। उसका रीजन था, जब भी कोई भी पावर सेंटर होता है, क्योंकि उन लोगों के पास एक विजन है, उनकी एक डेडिकेशन है, उनकी एक संस्था है, उनका एक विजन बहुत लंबा है, ठीक है ना, वो देश के बारे में सोचते हैं। जब देश के बारे में सोचते हैं तो मैं उनके थ्रू मैंने देखा भी गुरु गोविंद सिंह जी की कैसे प्रेर होती है, जो अपना सारा शाखा भी लगती है उसमें भी गुरु गोविंद सिंह जिक्र होता है, भगत सिंह का जिक्र होता है, ठीक है ना, तो वो अपना समझते हैं, ठीक है ना। ऐसा मतलब है कि कुछ लोग कहते हैं सिखों को खतरा है, मैं कहता भी एक भी बता दो आज भी आरएसएस ने किसी लीडर ने किसी सिख को हिंदू बनाया हो, ठीक है ना। और दूसरे पासे में कितनी एग्जांपल दे सकता हूँ, पंजाब की जो सत्यानाश हो चुका है आजकल, जो कन्वर्जन चल रही है ना, बोलने के जाने को दम नहीं है, बहुत कन्वर्जन किसी में दम नहीं है ना। और इसीलिए क्योंकि जैसे सुदर्शन जी की बात की थी, उसके बाद मैं बहुत लोगों से मिला, आरएसएस के बहुत लोगों से मिला, और उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले। राम माधव जी पहले आरएसएस में थे, अब बीजेपी ने, अभी जम्मू के इंचार्ज हैं, ठीक है ना। इन लोगों के और भी काफी लोगों पे आरएसएस के, क्योंकि क्या है, इनका इन्फ्लुएंस है, ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमेशा आपको चाहे इमीडिएटली नहीं कहेंगे भी हम ऐसा कर देंगे कि सब ऐसे, ये सुनते हैं, सुनने में विश्वास करते हैं। और ये चीज मेरे को बहुत अच्छी है, दे आर वेरी गुड लिसनर एंड दे आर नॉट इमोशनल। इमीडिएटली कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, सारा कुछ सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, अपनी बैठकों में बैठकर उस पर कोई फैसला करेंगे, उसके बाद थोड़ा स्लो होता है, फैसला आता है। सिखों के बहुत इश्यू मैंने इनके साथ डिस्कस किए थे। जो वो पहला इश्यू था जो कांग्रेस के द्वारा, वहां कोई भी पहले बोलता था, कोई अपनी जो इनके जो इनजस्टिस सिखों के साथ हुई थी उसके खिलाफ कोई बयान भी देता था, बोलता था, इसको ब्लैकलिस्ट कर देते थे, स्पेशली अमेरिका और कनाडा में, मेजॉरिटी ऑफ अमेरिका में 212 और समथिंग लाइक दैट, 212 या 14 लोगों की एक ब्लैक लिस्ट बहुत देर से खड़ी थी। बहुत लोग, क्योंकि जब हम ऐसे बात करते थे, मेरे को भी लोग मिलते थे, कहते भी नहीं आप इस पे आप मोदी जी आए हैं सरकार में, जैसे दैट के सिखों के लिए कुछ सोचो, इसको सिखा को कुछ करवाओ, आपका एक्सेस है पावर में। तो उनको पता नहीं कि आरएसएस को भी मिलता है, और मैं किसी को डिनाई नहीं करता, और मैं आगे करूंगा, ना ही मेरे को कोई डरने की, क्योंकि मैं कोई ऐसा कोई गलत काम ही नहीं कर रहा जिसके लिए मेरे को डरना होगा। उसके लिए, क्योंकि जो हमारी उस समय जो डिस्कशन हुई आरएसएस के लोगों के थ्रू हुई, और उसके बाद बीजेपी की लीडरशिप के थ्रू हुई, इवेंचुअली प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई, और उसका जो आउटकम हुआ था, सारी की सारी जो ब्लैक लिस्ट सूची थी सिखों की थी, जो कांग्रेस ने बनाई हुई थी, वो सारी की सारी खत्म करो। दैट वाज द नंबर 1। नंबर 2, जो अफगानिस्तान में इशू आया था, इशू हमारा, क्योंकि मैं अमेरिकन सिटीजन, मेरी सरकार के द्वारा अमेरिका के जो इशू वहां चल रहे थे, इतना ज्यादा आई एम टैक्स पेयर, जो हमारे लोगों की कुछ गलतियां थी, ठीक है ना, कितना लोग मरे, मिलियन लोग ही मरे, बर्बाद हो गया, कंट्री बर्बाद हो गया। और नॉट ओनली कि उनके लोग मरे, हमारे लोग भी, जो अमेरिकन सोल्जर कितने मरे, कितने घर खराब हो गए, ठीक है ना। उसके लिए जो आउटकम था लास्ट मिनट पे, आपने सारा सोशल मीडिया में भी देखा, जो कैसे लोग इनके जहाज छोड़कर भाग गए थे। उस समय इतना पैनिक माहौल था दुनिया भर में, ठीक है ना, और अमेरिका पे लोग हंस रहे थे कि ये देखो ये सुपर पावर समझते हैं। उस समय कोई किसी को सुन नहीं रहा था, तालिबान का कंट्रोल आ गया सारा कुछ। उस समय प्रधानमंत्री जो मोदी जी को, जयशंकर जी को पर्सनली मैंने लेटर लिखी, आई वाज इन कम्युनिकेशन के नहीं, ये सिखों को, स्पेशली जो सिख लोग थे वहां, क्योंकि उनको भी बहुत ज्यादा गुरुद्वारे में बम ब्लास्ट हुआ था, बहुत 20 से ज्यादा लोग गुरुद्वारे में मारे गए थे, एंड दे हैड नो वे आउट, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा था। उस समय हमने रिक्वेस्ट की थी कि जो आप हिंदुओं को जो इवैक्यूएट करोगे ना, मेक श्योर प्लीज
हिंदू ये सिखों को भी, और हमें रिस्पॉन्स जयशंकर जी का आया था भी कह हो सकता है भी हिंदू बाद में आए, सिखों को हम पहले लेकर आएंगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब भी हमने लेकर आए। गुरु ग्रंथ साहब, और सिख ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहब की प्रतियां भी वहां से भारत सरकार लेकर आई थी। और हमने देखा था हरदीप सिंह पुरी खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे और लेकर आए थे। मैं आपको यही कहना चाह रही। जी जी, मैं हरदीप सिंह पुरी जी के साथ कल था, हमने डिस्कशन हुई, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब ये देखो, हम कहते हैं भी ये आरएसएस है, ये बीजेपी है, सबसे जो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण सीखी गई, एक तो गुरु ग्रंथ साहब और एक अकाल तख्त साहब की जो मर्यादा होती है, जो मर्यादा के तहत उस समय जो इतनी पैनिक सिचुएशन है, लोगों को जान की पड़ी है, जिंदगी की पड़ी है, मौत को सामने आपको नजर आ रही है, उस समय गुरु ग्रंथ साहब को बड़े अदब से, रिस्पेक्ट से एयरफोर्स का जहाज जहां से स्पेशल गया और गुरु ग्रंथ साहब लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पे और उतने ही सम्मान के साथ यहाँ पे रिसीव किया गया, खुद पहुंचे। मैं आपसे बस यही कह रही थी कि चैलेंजेस तो है। मैं इनकी क्यों करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई आप सिख हो, आपने क्या लेना है, क्योंकि मैंने तो कभी इलेक्शन नहीं लड़ी ना, मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं जहां आकर मेरे को ये पोजीशन चाहिए, या मैं चेयर बन जाऊं, या मेरे को इलेक्शन लड़ना, लेकिन मेरे पास मेरे कंधों पे एक जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी जो 95% जो मेन स्ट्रीम सिखों की बात करते हो ना, उनकी जो भावना, जो इश्यू है, उनकी हैंडल करना, हमेशा जो उनका कोई इश्यू होता है मैं सरकार के आगे रखता हूँ। और उसके बाद एक तो ये हो गया, उनको बाद जो CAA के अंडर जो अफगानिस्तान से सिख आए थे, हिंदू लोग आए थे, सिख आए थे, ठीक है ना, उसको जहां दिल्ली में शरण मिली, गुरु ग्रंथ साहब बाइज्जत जो पूरी जो सिख जो रहत मर्यादा के हिसाब से जहां उनको लेकर आए, ठीक है ना। दो तो ये, तीसरा गुरु नानक देव जी का 550th बर्थडे मनाया था, वो आप लोगों को लगता है भी शायद या गुरु तेग बहादुर जी का सेलिब्रेट लाल किले पे बुलाया गया था, या भारत में मनाया गया था के लिए बाल दिवस कर देना, उस पर भी मैं आता हूँ। और हम सोचते हैं ना भी ये सिखों के लिए ये भारत में किया गया या इस गुरुद्वारा किया, वो आपको मालूम ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सॉफ्ट कॉर्नर सिखों के प्रति है, ठीक है ना, वो कभी भी देखोगे ना, आज तक देखो, वो कभी मैंने कोई जाली वाली टोपी नहीं देखी, पगड़ी बहुत बार देखी, जहां भी जाते हैं पगड़ी, और क्योंकि उनको पता है प्रचारक भी रह चुके हैं, और इमरजेंसी के दौरान भी जो वो तो प्रधानमंत्री जी ने बताया हमें, कहते मैं तो खुद पगड़ी पहनता था उस समय। तो देखो जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो दे अंडरस्टैंड कि सिखों की, सिख गुरुओं की कंट्रीब्यूशन इस संस्कृति को और इस सभ्याचार को, इस कल्चर को कितनी है। और उसके लिए जो 550th बर्थडे जो भारत के बाहर हर एक एम्बेसी में, हर एक कॉन्सुलेट में जिस हिसाब से मनाया गया, दैट वाज माय पॉइंट। मैं कभी सोचा नहीं था मेरे गुरु का इतनी ज्यादा, एक टाइम था 84 का, जब हमें ढूंढ रहे थे मारने के लिए, हमारी लड़कियों के रेप शरेआम हो रहे थे, कोई और नहीं कर रहा था, और सिखों को उस समय खतरा था, जो राहुल जी कह रहे हैं ना, हाँ उस समय थे। और एक आज दिन है, मेरी आंखों में पानी था उसमें भी, आज ये दिन है मेरे गुरु का जो बर्थडे है, वो दुनिया भर में किसी ने सेलिब्रेट किया। और त्रासदी से मैं कहना पड़ता है कई बार भी, कुछ लोगों की प्रोपेगेंडा की वजह से हम कहते हैं भी मोदी सिखों का दुश्मन है, और उस आदमी ने सिखों के लिए इतना किया, कॉरिडोर खोला, पाकिस्तान का कॉरिडोर खोला, एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, सिर्फ सिखों की बात मानने के लिए भी, हाँ गुरुद्वारा में जाना, दर्शन करने हैं, ठीक है ना, करता, उसके लिए कॉरिडोर खोल के रख दिया, ठीक है ना। और क्या चाहिए, वीर बहादुर देख, ठीक है ना। और 26 को मैं जहां लास्ट ईयर जहां था, प्रधानमंत्री जी बाहर थे, मैंने अटेंड किया वो कुछ, आपका सीना तान कर हम कह सकते हैं भी हाँ भी मेरा सिख हूं मैं, मेरी रिस्पेक्ट है, कोई कम्युनिटी है या कोई सरकार है या कोई अदारा है जो सिखों को समझता है और सिखों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, वो नरेंद्र मोदी को मैं असली सिख समझता हूँ। क्योंकि उसने देखो कम्युनिटी सरकार में बहुत गलतियां भी होती हैं, किसान एजुकेशन हुई, उस समय भी मैं सारा कुछ मैं इन्वॉल्व था, नहीं वर्कआउट हुआ, प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के बाद विड्रॉ किया, माफी मांगी,
चलो ठीक है, अपने अपने घर में लाल किला में उस समय पता नहीं कितने 100 लोग मारे जा सकते थे। इतना बड़ा ब्लंडर कर रहे थे कुछ लोग, ठीक है ना। उसकी आड़ में कुछ लोगों में उस समय किसान एजिटेशन को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की, सारा कुछ। लेकिन एक जो इस सरकार ने जो अपना जो स्पेशली, क्योंकि दे रियलाइज कि ये इमोशनल लोग हैं, ये बहुत सफर कर चुके हैं, ठीक है ना। ये एंटी नेशनल नहीं हो सकते। उनको पता नहीं जो कल को कोई इश्यू आएगा, चाइना के साथ आएगा, पाकिस्तान के साथ है, सबसे पहले वो गुरु ग्रंथ साहब का जयकारा चलता है भी हाँ जो सिख रेजिमेंट जा रही है। 2 साल पहले मैं जहां से श्रीनगर गया, श्रीनगर से बाहर मैं बारामूला में गया। बारामूला पे रोड पे वहां एक यादगार बनी हुई है फर्स्ट सिख रेजिमेंट की। आई वेंट टू वेरीफाई कि हाँ भी अच्छी बात है। उस सिख रेजिमेंट की यादगार आई थिंक एवरीबॉडी हिंदू एंड सिखों को जानी चाहिए। जो भारत की सबसे पहली इलेक्शन जो लड़ाई थी वहां से शुरू हुई थी, जब पाकिस्तान ने कैप्चर जो श्रीनगर कैप्चर करने की कोशिश। आप देखोगे सारा कुछ जो पत्थर थे ना, सारा सिंह सिख सिंह 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 सारा कुछ जो इतने परमवीर चक्र इतने सारा कुछ उन लोगों को मिला था, जिन लोगों ने उस समय जो सारी की सारी कश्मीर को बताया, जो बचाया था उस समय। और जो राजा हरि सिंह कहते थे कि मैं तो भारत के साथ नहीं रहना, दिस एंड दैट, उस समय सिखों की छाती सारा कुछ, क्योंकि हमारा खून हर जगह पे है। इसीलिए प्रधानमंत्री, इसीलिए जो लीडरशिप है ना वो समझती है। लेकिन देयर आर सम गैप होता है। सो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज कि मेरी इंटेंशन यही रहती है, कोई भी बड़ा मसला ये लड़ाई से नहीं होता। Eventually we have to sit down and on talk. the table. We have to have a dialogue. In order to establish a dialogue, you have to have some kind of relationship with the, especially with the जो current government होगी, जो leadership होगी। अगर हमें कोई communication ही नहीं होएगा, तो मैं सिखों का या हमारी कम्युनिटी का कोई इश्यू आएगा, डायस्पोरा में आएगा या एम्बेसी में आएगा, तो मैं कैसे रिजॉल्व कर सकूं? इसलिए वी हैव टू हैव ए रिलेशनशिप। बहुत लोग हैं हमारे अंदर भी, ये सिख कम्युनिटी में जो सिखी को बहुत बड़ा चैलेंज है, खतरा है, वो अपना एक दुकानदारी चलाते हैं। लेकिन इवेंचुअली मेरी हमेशा कोशिश होगी डायलॉग चलना चाहिए। दूर की जैसे थिंक लॉन्ग टर्म, उसके बाद टेबल पे बैठकर बात होगी। और जो सिख है, ठीक है ना, ये तो एक शान है, बिल्कुल हिंदुस्तान की शान है। और हमें पूरा भरोसा आप द खालसा टुडे जो चला रहे हैं उससे भी आप बहुत चीजें आगे। हाँ, पर आपके लिए बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, आई नो दैट, पर उससे आप अपना संदेश पहुंचाते हैं और लोगों तक ये पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए भी। ऐसा नहीं भी मैं कोई किसी के खिलाफ या कुछ प्रो मोदी जी की बल्ले बल्ले करता रहूं, जो सारा कुछ जो भी आदमी कहेगा भी उसको कोई ऐसा नहीं करूंगा। यहाँ कोई गलत होगा, मैं गलत बोलूं। सच हमेशा तथ्यों और तर्कों के साथ लोगों तक पहुंचना चाहिए। यही राहुल गांधी जी को मैं मिला और बैठकर हमारी बात हुई है, सैम पटोदा जी से मेरी कम्युनिकेशन होती है। और कितने कांग्रेस के लीडर मेरे को जानते हैं, ठीक है ना। कैप्टन अमरिंदर नोज मी पर्सनली वेरी वेल, वी मीट सो मेनी टाइम। क्योंकि जब ऐसी बात होती है ना, सो देन यू हैव टू टेक अ स्टैंड। ऐसी जो है, ठीक है, आप थोड़ी देर के बाद लिए कांग्रेस को भी बुरा लगेगा। इवेंचुअली आई थिंक जो सही कांग्रेसी हैं, जो सिख हैं, इवेंचुअली वो मेरी बातों को सुनकर वो खुश हो रहेंगे भी एटलीस्ट कोई तो है माई का लाल जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। क्योंकि अदरवाइज तो राहुल को किसने चैलेंज थोड़ा करना है, वो तमाशा देखेंगे ना। नहीं, और उम्मीद करते हैं अगली बार जब आप राहुल गांधी या सैम पित्रोदा से मिलेंगे तो ये जो बातें आपने बोली उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, सुन तो वो भी रहे। मैं तो चैलेंज नहीं कर रहा हूं उसको, राहुल, मतलब कि if he sit down with me and I will try to engage him in the conversation, in the productive conversation, let's have a dialogue। कभी नहीं हो सकता भी उसकी सोच गलत हो, उसको किसी ने प्रॉपर्ली गाइड ना किया हो, क्योंकि ऐसे कम्युनिटी के साथ ऐसा कुछ छेड़छाड़ करना, ऐसा कुछ एक प्रोपोगंडा होता है। उस प्रोपोगंडा का टूल कल को जो भारत के देश जो मेरी कम्युनिटी के दुश्मन होंगे ना, उसको फायदा उठाएंगे। देखो कौन टूल बन रहा है, आप देख लीजिए कि कौन टूल बन रहा है, ये उनको समझना होगा
सिख समुदाय के उन लोगों को जो ये सब कुछ देख रहे हैं, इस झांसे में नहीं आना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि भारत के अंदर ना ही कोई पगड़ी उतारने को बोल रहा है, ना ही कड़ा, ना ही गुरुद्वारे जाने से आपको रोक रहा है। भारत आइए, भारत में देखिए कौन आपके लिए गुरु ग्रंथ साहिब जो है अफगानिस्तान की धरती से ले आता है, और कौन है जो सिखों के मसीहा बनते हैं, खुद को खालिस्तानी बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में सिखों के ऊपर जुर्म होते हैं, जुल्म होते हैं, तो वो चुप बैठते हैं। जब अफगानिस्तान में जुल्म होते हैं तब वो चुप बैठते हैं। जब बांग्लादेश में जुल्म होते हैं तब वो चुप बैठते हैं, और फिर वो बात करते हैं सिखों के हितों की। तो कौन हित में बात कर रहा है, कौन अपनी राजनीति कर रहा है, कौन अपने स्वार्थ साध रहा है, ये लोगों को खुद समझना होगा। और सुखी जी जैसे लोग इस बात को आगे बढ़ा ही रहे, वो भी पूरे सच के साथ। मैं इस बार नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि मैं दो लोगों को, अमित शाह जी को और जयशंकर जी को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बहुत बिजी होते हैं, उनको लाइक देते, वो तो ग्लोबल लेवल पे कर रहे हैं। आई विल कम बैक मेबी एंड ऑफ दिस ईयर और सम टाइम इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर। अमित शाह जी को और जयशंकर जी को, आई एम ट्राइंग टू होस्ट ए इवेंट इन द मिडल ऑफ पंजाब। वो लुधियाना भी हो सकता है, वो जलंधर भी हो सकता है, ताकि हम डायस्पोरा से लोग आकर इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, ताकि उनको पता चले कि सिख इनके साथ कितने हैं, बिल्कुल, सिखों के इश्यू क्या है। उन लोगों को ही पता चलेगा जो अमृतपाल जैसे लोगों को वोट देते हैं, उनको भी सच जानना चाहिए कि आपका साथ कौन दे रहा है और आपका इस्तेमाल कौन कर रहा है। यही है ना कि ये जो ग्राउंड पे लड़ाई कर रहे हैं। देखो मेरा नाम खालिस्तानियों की हिट लिस्ट पे कई धमकियां मिलती हैं आपको तो लगातार, लाइफ थ्रेट है, और मेरा इतना नुकसान हो चारों पासे, और मैं घर में नहीं बैठता। मैं कभी अभी इसी साल ऑस्ट्रेलिया का टूर करके आया हूँ। इन लोगों ने खालिस्तानी में वाशिंगटन डीसी में एक कोई है इनका जो अपने आप को लीडर कहता है, वो कहते हैं भी सुखी बाहर आ रहा है, सिडनी में आ रहा है, मेलबोर्न में, उसको गुरुद्वारा नहीं जाना, दिस एंड दैट, एंड आई वेंट टू गुरुद्वारा। गुरुद्वारा उनका थोड़ा है, वो सभी का गुरुद्वारा है। और प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों की वजह से कुछ जो एलिमेंट है ऐसे ना भी, उनको गुरुद्वारों को भी खतरा हो गया। वो गुरुद्वारा को कंट्रोल करते हैं, कैप्चर करते हैं, उसकी जो फाइनेंशियल जो होता है, जो गोलक होती है उस पर होता है, और उसका एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म भी होता है। इसीलिए मेरी इंटेंशन, मैं आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। आई होप कि जयशंकर जी सुनते होंगे, अमित शाह जी सुनते होंगे। दीज आर द टू मिनिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनआरआई, क्योंकि एनआरआई जो एमईए के साथ डील करेगा, या हमारा कोई किसी का झगड़ा है, किसी को कोई प्रॉपर्टी किसी ने वो कर ली, जहां ग्रैब कर ली पंजाब में, दिस एंड दैट, को होम डिपार्टमेंट में 2 मिनिस्ट्रियां की बहुत होती है, और बोथ ऑफ द मिनिस्टर आई वुड लाइक टू इनवाइट इन पंजाब। और उसमें सिर्फ लोकल लोग नहीं होंगे, सिर्फ एनआरआई होंगे, ताकि सामने बैठकर एक डायलॉग होगा। दिस इज व्हाट वी वांट टू स्टार्ट। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज तक बीजेपी को भी एडवाइस करने वाला ना एक अकाली दल था। अकाली दल के एक अपने इंटरेस्ट, उनको एक अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो एडवाइस करते थे। आज अकालियों की पंजाब में जो हालात है वो आपके सामने है, इसीलिए नाउ दे हैव टू बिल्ड द रिलेशनशिप। जैसे बीजेपी को भी रिलेशनशिप डायरेक्ट, उनको कोई बुचोला नहीं चाहिए, इनको वो चाहिए कि जो ग्राउंड पे जो एनआरआई जो काम करते हैं ना, नॉट ओनली को देखने में सिख लगते हैं, जो एक्चुअली जो स्टैंड लेते हैं ना, जो सिखों के लिए स्टैंड लेते हैं, जो उनका जो मॉडरेट जो विजन है, कोई रेडिकल आदमी ना हो, उसके साथ उसके एंगेज करे, उसको डायलॉग करे, हमें कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा, रंजिश नहीं होगी। बिल्कुल, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, और आप जो काम कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाते रहें और लोगों तक सच पहुंचाते रहें। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।